सर के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग करेंगे और आपकी ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में मैं इनवाइट करूँगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर सर को। तो मोस्ट वेलकम सर, ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच अमित जी, तारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डैशिंग जबरदस्त होस्ट। और जरूर एनर्जी ड्रिंक की एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की मीटिंग। तो शुक्रिया आपका आज की इस मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक 11-12 तारीख को हमने जूम मीटिंग किया था, और 11 दिन बाद फिर आपके सामने पेश हैं एक और जबरदस्त मीटिंग को लेके। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आप आज जानेंगे आज की इस जूम मीटिंग में कि किस तरीके से आपके बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं। तो मुझे भी पूरा उम्मीद है, डायरी पेन लेके आप तैयार होंगे। बट मेरा एक सवाल, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? वीडियो ऑन करिए, इतने खूबसूरत चेहरे हैं। टीम फिट ग्लोबल के इतने जबरदस्त आप लीडर हैं, कल को आप वीएमसीएम बनेंगे, वेस्लिम के धुरंधर होंगे। तो आप खूबसूरत स्माइल के साथ अपना वीडियो ऑन करिए, परिवार के साथ बैठिए, बहुत मजा आएगा। और मेरी तो बात ना सिर्फ वेस्टीज को लेके होती, मेरी बात तो एक जिंदगी को लेके भी होती है, क्योंकि 16 साल की बोलते हैं ना, बाली बाली उम्र में ही हम इस बिजनेस में आ गए थे। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो बहुत सारा जिंदगी का तजुर्बा भी हम आपको जरूर देंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, और मैं जरूर यही चाहूंगा कि आप सब जरूर वीडियो ऑन करें। और एक चीज की और गुजारिश करूंगा, जब भी कभी मीटिंग हो टाइम पे ज्वाइन करें, कोई आए या ना आए। ठीक है, जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने जिंदगी में एक चीज का हमेशा वैल्यू किया है, टाइम। ठीक है, आज की मीटिंग की शुरुआत में वही चीज से कहूंगा कि मैं आपको 100 करोड़ मुझे वापस नहीं दे सकते। समय एक ऐसी चीज है, ठीक है। मैं देखता हूं कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं वो सोचते हैं, यार समय बीत गया है यार, ये जिंदगी तो चली गई यार। ठीक है, ये कर लेता वो कर लेता, ठीक है, एग्री भी करेंगे। तो जो आज है वो बेहतरीन है, वो लजीज है। मैंने अपने स्टेटस पे भी एक बड़ा खूबसूरत वीडियो लगाया कि लोग कामयाब तो बहुत हैं, ठीक है, लोग कामयाब तो बहुत हैं बट खुश नहीं है। ठीक है, कि आप कितने खुश लोगों से मिल रहे। तो मैं जरूर पहले ये बोलूंगा कि कामयाब से पहले खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी, टिकेंगे भी, ग्रो भी करेंगे, सब कुछ होगा। तो अब मैं चाहूंगा आपके स्माइलिंग फेस के साथ आप जरूर आप इस मीटिंग में अपना वीडियो जरूर, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और किसी मेडिकल इमरजेंसी में नहीं है, ये दो चीजों को मैं छोड़ दूं तो जरूर आपको वीडियो ऑन करना चाहिए। तो मैं 1 मिनट में मैं जरूर चाहूंगा फटाफट आप सब वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ बहुत सारे डेसिंग हमारे, अरे वाह बहुत सारे। मैं देख रहा था पहले हमारे यहाँ पे अगर 16 पेज थे तो पहले 9 पेज तक वीडियो था, फटाफट फटाफट बढ़ता जा रहा है। टू गुड टू गुड, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज की मीटिंग। और मैं पेशे खिदमत है एक छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन जो मैं हमेशा आपके बीच लेके आता हूं। और ये लीजिए। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारे बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि जब जागिए तभी सवेरा। बहुत सारे लोगों को इस गुड मॉर्निंग का मतलब भी नहीं पता। मैं आज से 21 साल, आज मेरी 37 साल उम्र है, आज से मैं 21 साल पहले जब जाता हूँ, ठीक है, 2005-6 में, तो हम किसी को बोलते थे गुड मॉर्निंग शाम को, तो वो पूछते थे भाई है ये है क्या। तो इसका मतलब है कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, जिस दिन आप जाग जाएंगे अपनी जिंदगी को लेकर उसी दिन सवेरा हो जाएगा, इसलिए देन ऑलवेज और एक्टिवेट मोड। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे नए लीडरों ने ज्वाइन किया होगा पिछले कुछ दिनों में। तो थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। ये मेरा गांव का छोटा सा फोटो, ये मेरा परिवार, ठीक है। मेरा गांव में जन्म हुआ, मेरे पिताजी, माताजी, बड़े भाई साहब और दादी अम्मा। तो ये छोटा सा परिवार, उस आज दादी जी और पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो यहाँ से सफर शुरू हुआ। जब मैं 16 साल का था तो मेरी पहली कंपनी, जो मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने ईबिद से अपना करियर शुरू किया। फिर 18 साल मेरी उम्र हुई और मैंने भी एक अंग्रेजों की कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी में काम किया, हिंदुस्तान लीवर, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, 200 से ज्यादा देशों में है।
यानी आप ये नहीं बोल सकते सर आपने इंटरनेशनल कंपनी में काम नहीं किया, तो जगह जगह सारा अनुभव है अपने पास। तो मैं हरियाणा पानीपत के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन ज्यादा मुद्दे की बात है वेस्टीज। वेस्टीज में कदम आज से 10 साल पहले रखा, और पहले ही महीने मैंने वेस्टीज में आज तक का वेस्टीज का फास्टेस्ट डीयूसीडी किया, पहले महीने ही। फिर मैं यंगेस्ट डीयूसीडी भी रहा, क्योंकि तब सारा उम्र ही 27 साल मेरा था। और उसके बाद मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कहाँ जाते थे, हम तो गांव में पैदा हुए, किसान परिवार से थे। तो बैलगाड़ी, वो हरियाणा में तो बोलते हैं झोटा बुग्गी होती थी, खेतों में घूमने जाते थे। छुट्टी होती थी तो मामा के घर चले गए, बुआ के घर चले गए। ठीक है, ये छुट्टियां होती थी। हवाई जहाज का तो कभी शक्ल नहीं देखा था, वो फिल्मों में ही देखते थे, जहाज उड़ गया बैठ। तो एक एक शौक तो बिल्कुल दिल में घूमने फिरने का, और वो मैं पूरा भी कर रहा हूँ। ये मेरी वाइफ और मेरा बेटा है। मैं मार्च में 15 मार्च को मेरा जन्मदिन होता है, 28 मार्च को मेरा एनिवर्सरी होता है। तो मैं हर साल मार्च में समय निकाल के 1 वीक के लिए जरूर जाता हूँ, और दिल खोल के पैसा खर्च करता हूँ। लेविश ट्रिप जो होता है, मतलब जिसमें एक चीज नहीं सोची जाती, चाहे वो एयरलाइन हो। तो मैं पिछले साल सिंगापुर गया था, क्योंकि ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं लेता, बेटा मेरा अभी 6 साल का हुआ है। और इस साल मैं हांगकांग गया था। और अगले साल का प्लान है कि मैं लंदन जाऊंगा। मैंने 2-3 कंट्री वो कर रखी हैं, कि एक ही शौक है जिंदगी में कि गाड़ी घोड़े तो सब हो गए, कि अब पूरी दुनिया को ट्रेवल करना है। तो मेरे पास जैगुआर और हैरियर 2 कार है। ठीक है, तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं। मेरे घर में तो एक एटलस का एक साइकिल था, जिससे मेरे ये पल्सर से शुरुआत हुई थी। वो सारे फोटो दिखा के तो क्या करेंगे, पहले पल्सर ली। फिर उसके बाद मेरे पास एक इंडिगो होती थी। इंडिगो आजकल कैब में चलती है, और बड़ा मुश्किल है टाटा की गाड़ी उस टाइम पे चलाना, टाटा इंडिगो। फिर मेरे पास इको स्पोर्ट मैंने ली, फिर मैंने करेटा ली, फिर जैगुआर। डायरेक्ट जैगुआर नहीं आया, पल्सर से सफर शुरू हुआ था। प्रोसेस है, सक्सेस इज ऑलवेज ए प्रोसेस। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये जैसा सेम है ऐसा ही मेरा घर है। आप यूट्यूब पे डालिए भूप मलिक होम वीडियो, तो ये आ जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल पे। पूरा घर के इनोग्रेशन पे हमारे कंपनी के एमडी गौतम बाली जी, दीपक जी, कंवर जी, उस टाइम पे सीईओ थे अनुकूल अग्रवाल जी, सब मैंने पूरा 5,000 लोगों का पूरा, जो लोग मेरी शादी में नहीं आ पाए थे, यारे प्यारे जो थे, पूरा बड़ा इनोग्रेशन किया था। ठीक है, और बहुत मजा आया था उसका, मैंने वीडियोग्राफी करवाया था। तो ये पूरा सेम एजीटीजी बना हुआ है। ठीक है, वीएमसीएम बना। मैं बात करूं तो 2021 या 2022 में शायद कंपनी ने वीएमसीएम फोम लॉन्च करी थी, तब मैं वीएमसीएम बना था। और अब आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं इस छोटे से परिचय के बाद। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप ओपन माइंडेड हैं? ठीक है, ये सवाल आजकल मैं हर मीटिंग में पूछता हूँ। उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि अगर हम ओपन माइंडेड नहीं होंगे तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। एक है सुनना। कई बार आपने देखा होगा ना, मियाँ बीवी बैठे हैं घर में, हम सब आपस में बैठे हैं, तुम बात कर रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और ही है। आपको मेरी बात, आप मेरी नहीं, आपको इस पृथ्वी पे किसी की बात तभी समझ में आएगी जब आप समझने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए नहीं। आप मीटिंग में आए हैं, वीडियो ऑफ है, सुनने के लिए बैठे हैं, तो क्या होगा, एक मीटिंग और सुन ली आपने, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए आए हैं तो फिर तबाही हो जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा चीजें होंगी, लेकिन आज कोशिश करना है कि अपना नॉलेज, अपनी चीजें, आप आज मीटिंग को थोड़ा सा समझने के अंदाज में करते हैं कि आज समझेंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलिए कि आज मैं समझूंगा, कि आज की मीटिंग मेरे समझने के लिए, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप जरूर ओपन माइंडेड होइए, बहुत मजा आएगा। और लिखिए, आज की मीटिंग की पहली चीज जो आपको इस पृथ्वी का हर मोटिवेशनल ट्रेनर या हर कामयाब आदमी बताएगा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में KMF। इस पे किताबें लिखी हुई हैं, इस पे सब कुछ है।
आपका की मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? कौन सी चीज है जो आपके अंदर आग लगा के रखती है? क्या ये आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, और आप इस बिजनेस में एक दिन 2000% कामयाब होंगे। अगर आपको अपना KMF नहीं पता, आज रात को सोने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं एक चीज बता दूं, इस चीज का वेस्टीज से कोई संबंध नहीं है जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आपको यही नहीं पता कि आपका जिंदगी में सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। मैं अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। कई लोगों का सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जब देखो, अपलाइन सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता। मैं भी अपलाइन हूं। कंपनी सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता। प्रोडक्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होते। सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? आपका की मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? जैसे आपने अपनी आपने अपने आप को बनाना है शाहरुख खान जैसा, मतलब बॉडी में सनी देओल जैसा, रणवीर सिंह जैसा, हेल्थ वाइज। वो आपका की मोटिवेटिंग फैक्टर है। आपको कार लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को विदेश पढ़ने भेजना है, आप गांव में रहते हैं, आपको शहर में शिफ्ट होना है, घर लेना है, आपको वेस्टीज में 5 से 10 लाख रुपए का चेक बनाना है। ये सारे मोटिवेटिंग फैक्टर हैं। की मोटिवेटिंग फैक्टर, जिस दिन आपने ये ढूंढ लिया, आपको इस बिजनेस में कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, और किसी के मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं। KMF क्या ऐसी चीज है? क्या ऐसी चीज है कि आप सोचिए, मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, आप सुबह क्यों उठे? बोला जी मरे नहीं, उठ गए। बोला बोला जिंदा थे तो उठ गए। सुबह उठ के कौन सी ऐसी चीज है जो आपका मोटिवेशन है? यार ये मोटिवेशन है, मैं इसके लिए लगा हुआ हूं। मैं हम कोलंबो में थे, बाली सर का हेल्थ उतना सही था। अ, और उसके आने के बाद डॉक्टरों ने उनको पूरा रेस्ट बोला कि आप रेस्ट करिए। और 13-14 तारीख की एकेडमी थी। 12 तारीख को सुबह 8 बजे बाली सर जब भी मुझे फोन करते हैं, 7, 7:30, 8, उन्हें पता है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, और मुझे भी पता है वो जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरे पास फोन आया, हाँ बेटा, मैं कल मैं आ नहीं पाऊंगा 13 तारीख को जयपुर। मैंने कहा 13 तारीख को नहीं आ पाएंगे, ठीक, क्या हुआ? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लाखों लोगों की उम्मीद है सर, आप, ठीक है, लाखों लोगों की, आपने पूरी दुनिया में वेस्टीज को, आपका हेल्थ सर सबसे ऊपर, आप रेस्ट करिए। ठीक है, उसके बाद बोला ठीक है, रेस्ट करने की बात आ गई। उसके बाद मैंने सुनील जी को फोन किया, सर बाली सर का फोन आ सकता है, आपने यही बोलना है, सर आप रेस्ट करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को हेल्थ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं ना। उसके बाद सुनील जी को भी फोन आया कि ठीक है कि भाई हेल्थ का ये है। तो सुनील जी ने भी बोल दिया, दीपक जी ने बोल दिया ठीक है सर आप रेस्ट करिए। उसके बाद पहले दिन शाम को सर का फोन आता है कि नहीं यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। कितने बजे आना है? मैंने बोला सर 3 बजे। आप सोचिए, 1:15 बजे सर का फोन आ गया, 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। 22 साल पुरानी कंपनी, ना वो आज तक थके, ना वो आज तक नेगेटिव हुए, ना उनका आज तक मोटिवेशन कम हुआ, और उनको काम करते हुए कितने साल हो गए, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1983 से गौतम बाली सर काम कर रहे हैं। उन्होंने 10 साल काम किया फाइजर में। उसके बाद 5 साल वो मोदी केयर को उन्होंने लीड किया। डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में उनको काम करते हुए 30 साल हो गए। मैं परसों बैठा था ऑफिस में, तो मैंने कहा सर आप कुछ मिस कर रहे हैं। बोला हाँ बेटा क्या हुआ? मैंने कहा सर आपको 30 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए। वो बोले हाँ यार सही बोल रहा है। मैं मार्च 96 में मैं उस टाइम पे नौकरी स्टार्ट किया था मैंने।
30 साल बाद भी, इतने हजारों करोड़ का आदमी होने के बाद भी, वो आदमी आज इतनी मेहनत कर रहा है। एक ही चीज है, $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, कोई रहे ना रहे, करे या ना करे। उनकी इंप्लॉइयों की मीटिंग हुई थी, सेल्स रिव्यू मीट, ठीक है। दो दो तरीके की मीटिंग होती है, एक सेल्स की, एक ऑपरेशन की। तो जो हमारे ऑपरेशन हेड है विकास जी, उनके फादर की डेथ हो गई। आप सोचिए, ऑपरेशन मीट में वाली सर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, दोनों दिन वहीं रहे। सारे लोगों का हौसला बढ़ाया, बोला यार तुम्हारा बॉस नहीं हूं, मैं यहां बैठा हूं, तुम ऑफिस में कोई आए सर्विस देने का, $1 बिलियन माइंड सेट करने का मेरा। आप सोचिए, जब बाली जी नहीं थके, आज मैं देखता हूं दीपक जी, आपके जो अपलाइन है वो आज 30 के 30 दिन मेहनत करते हैं। सुनील जी, आज वो 30 के 30 दिन मेहनत करते हैं, आपके और भी अपलाइन होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम कौन से खेत की मूली हैं? हमें तो और भी ज्यादा जरूरतें हैं, हमारे तो और भी बड़े सपने हैं। की मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढिएगा, ढूंढिएगा वो चीज जो आपके अंदर। मैं एक वीडियो दिखाता हूं ना, डगलर बस्टर की, उसने माइक टाइसन को हराया था, क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन माइक टाइसन को हराएगा। ढूंढिए वो कारण जो आपका वेस्टीज करने का कारण है। आगे चलते हैं। मस्त लाइफ, कौन सी जिंदगी चाहिए? खुशी वाली जिंदगी चाहिए या सिर्फ पैसे वाली जिंदगी चाहिए? वेस्टीज में दोस्तों आपको मिलेगी मस्त लाइफ। मस्त लाइफ कौन सी होती है? एम से मनी। आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन आज भी लगे रहते हैं। जब देखो, ना फैमिली के लिए टाइम है, ठीक है, ना उनका, ना उन्होंने अपने स्टेटस को इंप्रूव किया, बस लगे रहते हैं। क्या निकलेगा? आपकी लाइफ संपूर्ण तब होगी दोस्तों, जब आपके पास मस्त लाइफ का टैग होगा। मस्त लाइफ का टैग दोस्तों आपके पास तब होगा जब आपके पास सबसे पहले ढेर सारा पैसा होगा। फिर आप अवार्ड, आपको हजारों लाखों लोग जानते होंगे। तीसरा, उस पैसे की सिक्योरिटी होगी, कोई टेंशन नहीं कि रिक्वालिफिकेशन है, डाउनलाइन ऊपर चली जाएंगी, सिक्योरिटी। और कोई टेंशन नहीं 2,500 वॉल्यूम का, आपके पास ढेर सारा टाइम होगा, क्योंकि एक बार क्राउन बन जाने का, साइड वॉल्यूम की इधर उधर की सारी टेंशन खत्म। क्राउन मेंटेन करने का, सिर्फ टीम के ऊपर फोकस करने का और टीम को ग्रो करवाने का। अगर आपने पूरा प्लान अगर समझ लिया है तो हमारे बिजनेस में, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, पैसा जिंदगी नहीं है। एम से मनी, ए से अवार्ड, एस से सिक्योरिटी, टी से टाइम। अगर आपके पास चारों चीजें हैं तो आपके पास खुशी मिलेगी, नहीं तो पैसा होगा, खुशी नहीं मिलेगी। तो आज के बाद आप कोशिश करिए इन चारों चीजों पे काम करेंगे, कि चारों चीजों के पीछे कितना पैसा बनाना है, मस्त लाइफ करनी है, कि एक बार वेस्टीज में बिजनेस सेट हो गया तो 100% सिक्योरिटी, रोज रोज कोई कुआं नहीं खोदना, और समय तो है ही है मस्त लाइफ की तरफ जाना। दूसरा, मैं दो चीजें हमेशा बोलता हूं। पहला, मौत निश्चित है, लेकिन कोई ये नहीं मानेगा कि मेरी आएगी। दूसरा, जितना आज भागने के काबिल हैं उतने कल नहीं रहेंगे। क्या जितनी आज हम मेहनत करते हैं, क्या कल को कर पाएंगे दोस्तों? क्या हम जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे? वेस्टीज एक पैसिव इनकम बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। ये बरगद का पेड़ है दोस्तों, गेहूं की खेती नहीं है। एक साल बाद फिर रिक्वालिफाई करो, ये करो, वो करो, ये बरगद का पेड़ है। एक बार जड़ों पे काम करना है, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है कि लोग आपको देखें और ढूंढते हुए आए। लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, आपके आसपास जो लोग हैं, प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को देख के आप आए हैं, वो प्रॉब्लम तो सेम ही है पुरानी कंपनी में। लेकिन सारा का सारा गेम है जिंदगी में निर्णय का। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था एक ग्रुप पे, एक तेल का टैंकर आतंकवादियों ने चुरा लिया है, और वो उसे रनवे पे ले जा रहे हैं, और उधर से एक हवाई जहाज लैंड कर रहा है। वो वीडियो आपके अपलाइन भेज देंगे, मैंने क्राउन ग्रुप पे डाल रखा है। आप उस वीडियो में देखेंगे
प्लेन लैंड कर रहा है, तेल का टैंकर आगे आ गया, ठीक है, पायलट के पास सोचने का 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5, उसने हवाई जहाज दोबारा टेक ऑफ करवा दिया और प्लेन बच गया। यही जिंदगी है। सेटबैक लगेंगे, लाइफ है ना, क्या बुखार नहीं होता, जुकाम नहीं होता, सेटबैक लगेंगे, बट कमबैक इज इंपॉर्टेंट। सेटबैक में बिहेव कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो निर्णय लिया है वेस्टीज में वेस्लिम का, कोई भी निर्णय रातों रात थोड़ी सही हो जाता है। कोई भी निर्णय 2 से 3 साल के बाद दोस्तों पता चलता है कि वो निर्णय सही था या गलत था। रातों रात कोई निर्णय सही गलत नहीं होता। हमें किसी भी चीज को 2 से 3 साल, 3 साल का वक्त जरूर दीजिए। आप जो निर्णय है, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है, क्या आप उसके लिए, जो मैं आगे चीज बताऊंगा, निर्णय ले लिया आपने, 99% काम कर लिया, बट 1% नहीं करेंगे, इस निर्णय का कोई वैल्यू नहीं है। आगे चलते हैं। बेसिक चीज, आप सब अच्छी हेल्थ पाने आए हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक, लेकिन हेल्थ सही हो गई, फिर आपके पास हेल्थ और मोटरसाइकिल है, बच्चा कह रहा है पापा गाड़ी में चलो, गाड़ी में। हेल्थ के बाद वेल्थ, ये एक एग्जांपल है, आप सब गौर फरमाइएगा। 1940 में जिंदगी 10 रुपए में चलती थी, फैंटास्टिक लाइफ, फैंटास्टिक। 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000 रुपए में। मेरी दादी अम्मा बताती थी उस टाइम पे कि 1 रुपए का 10 किलो देसी घी आ जाता था। और उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, घर वाले दुकान पे जाने के लिए पैसे नहीं देते थे, ये कहते थे गेहूं ले जा, और गेहूं के बदले सामान ले आ। हमारा बचपन तो कुछ ऐसा ही बीता था। सन 2000 में जिंदगी 10,000 रुपए में मस्त चलती थी, जैसे वो टाटा स्काई का ऐड आता है ना दोस्तों, इसको लगा डाला 5 जिंगा लाला। सन 2000 तक, क्योंकि ना इंटरनेट आया था, ना मोबाइल फोन आया था, ना लैंडलाइन का इतना वो था, गांव में 5 लैंडलाइन फोन होते थे बस। चिट्ठी का दौर था, ना बर्गर था, ना पिज्जा था, कुछ नहीं था, और 10,000 में जिंदगी जिंगा लाला थी। और आपका ये दोस्त, आपका अपलाइन भूप मलिक, उस टाइम पे जब कॉलेज में पढ़ता था और जब एग्जाम्पल पता चला, मैं अपने दोस्तों को कहता था कि 2020 में अगर 1 लाख रुपए नहीं होंगे तो जिंदगी झिंगा लाला नहीं होगी। तो मेरे दोस्त बोलते थे कि भूप तू पागल है, मर मरा गया तो इतनी दूर की कौन सोचेगा, 15 साल बाद की कोई सोचता है, 15 साल बाद की, तू पागल है। आज वो मेरे दोस्त, मैंने उस टाइम पे चुना डायरेक्ट सेलिंग। मेरा चेक होता था 12-1400, उनकी सैलरी 30,000, कितनी हो गई होगी, 90,000। 7 से 8 साल में नौकरी में आप डबल पे जाते हैं। अगर दोस्तों ये 80 साल से एग्जाम्पल सही था, तो आज रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगला स्लाइड आपके सामने है, अगर 2040 में 10 लाख रुपए नहीं हुए तो जिंदगी जिंगा लाला नहीं है। या तो ये 80 साल वाला एग्जाम्पल आपका ये गलत है, या आप ये बोलिए 2040 तो बहुत दूर है। मैंने अपनी सारी पुरानी पीपीटी निकाल ली, ये वही फोटो है जो मैं देखते देखते बड़ा हुआ हूं, ये वाला। अगर 80 साल से एग्जाम्पल सही है, तो ये 2005 दोस्त मुझे कहते थे कि भूप तू पागल है, 15 साल बाद की सोच रहा है। अब दो तरीके के लोग, पहला इस चीज को इग्नोर करेंगे, मैंने डाला था इग्नोर करने से। आप बिल्ली सामने खड़ी है, मैं चूंगा और खाएगी नहीं, तो थोड़ा बिल्ली नहीं खाएगी, बिल्ली तो निपटा देगी। महंगाई, कंपटीशन, 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप अपने आप से आज एक से वेस्टीज नहीं तो ऐसा काम है जिसमें 2040 तक आपकी आमदनी 10 लाख रुपए हो सकती है। और 2006 में मैंने भी यही सवाल पूछा था, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो मैं क्या करूंगा। दादाजी टीचर, पिताजी टीचर, मैं भी मास्टर जी। आगे चलते हैं, अब आप वाले सेगमेंट पे आते हैं। आने वाले दिनों में अब इस पे जाना है, तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा जो मॉडर्न हेल्थ क्राइसिस है,
वो है डायबिटीज एंड ओबेसिटी, और ये मिलके बन गया डायबिसिटी। लगभग 21 करोड़ लोग शुगर की है तो बॉर्डर लाइन पे है, उनको शुगर हो चुका है, हम इतने क्राइसिस के दौर में हैं। और शुगर हुआ तो उसका भाई है बीपी, और शुगर और बीपी दोनों हुआ तो किडनी और लीवर। और इस रेंज में वेस्टीज ने इतिहास रच दिया है। 2021-22 में हमारा वेस्लिम का टर्नओवर 8 करोड़ था। फिर 2023 में 20 अक्टूबर 2023 हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए 2 शेक। अभी तो 3 साल भी नहीं हुए, अक्टूबर में होंगे दोस्तों, अक्टूबर में होंगे वेस्लिम को। मतलब था हमारे पास पहले 2 शेक थे, बट उतना फ्लेवर नहीं था हमारे पास। वेस्लिम टी थी, कैप्सूल थे, फाइबर था, बट कंप्लीट रेंज आई तो हम 27 करोड़ पे पहुंचे, फिर 40 करोड़, फिर 42 करोड़, और इस साल हम दोस्तों पहुंच गए हैं 100 करोड़। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जब ये टीम आई तो इस टीम ने, सुनील भगवती जी का जो नेटवर्क आया, इस टीम ने तहलका मचा दिया, तहलका मचा दिया और 100 करोड़ क्रॉस कर गई। और उस तहलके की वजह से आज वेस्टीज इस साल 500 करोड़ कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपका पीवी नहीं बढ़ रहा तो ये 500 करोड़ कर कौन रहा है? अगर आपका पीवी नहीं बढ़ रहा तो ये 500 करोड़ दोस्तों कोई और ही कर रहा है, पर वेस्टीज 500 करोड़ कर रही है। क्योंकि मैं तो सारे पुराने लोगों का दोस्त हूं, सबके सुबह क्लब चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं सब ने जितना आता है, सब ने अपनी कहानी शुरू कर रखी है। और डाटाबेस तो, एक्टिव डाटाबेस तो बहुत है वेस्टीज के पास। अगर सारे लोग यूजर यूजर बन जाए तो भी 500 करोड़ हो जाए, नायों की तो जरूरत भी नहीं है। 500 करोड़ दोस्तों वेस्टीज कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अभी तो शुरुआत है, मार्च अभी दूर है, हमारा ही होगा। और एज ए टीम फिट ग्लोबल, अगर मैं बात करूं, मेरा, दीपक जी का, सुनील जी का जो ड्रीम है कि 2030 तक हम पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख वेस्लिम फिटनेस कोच बनाएंगे। 1 लाख वेस्लिम फिटनेस कोच, और पूरी दुनिया में बनाएंगे। जब वेस्टिज कल को 100 देशों में जाएगी, वेस्लिम फिटनेस कोच, आप अपने नेटवर्क में इस चीज को प्रमोट करिए। वेस्लिम फिटनेस कोच, वेस्लिम फिटनेस कोच हम उसे मानते हैं जो अपनी आईडी पे हर महीने 1000 पीवी रेगुलर करता है, जिसके पास बीएमआई मशीन है ही है, जो 5 कैंप हर महीने लगाता ही लगाता है, कैंप कैंप लगाता ही लगाता है, और जो सुबह के क्लब में आता ही आता है, उसको हम बोलते हैं वेस्लिम फिटनेस कोच। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे तो आप फिटनेस कोच नहीं है, सिर्फ 1000 पीवी से नहीं बनेंगे। और जब 1 लाख वेस्लिम फिटनेस कोच हो जाएंगे तो लगभग 10 करोड़ महीने का पे आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं, करोड़ 2 करोड़ कम आएगा, वो भी चला लेंगे काम। अब ये ख्वाब है जो अगले 4 साल में पूरा करना है, और हर चीज पॉसिबल है जिंदगी में अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन है। आप सब वीएमसीएम का टारगेट बना के काम करिए, ये महीना महीना खेलना प्लीज मेरी गुजारिश है बंद करिए। अगर एक महीना ऊपर जाता है तो ओवर मोटिवेट हो जाएंगे, नीचे जाता है तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। सस्टेनेबल रहिए। आपने देखा है अरिजीत सिंह, आपने देखा महेंद्र सिंह धोनी, वो लोग लेजेंड क्यों हैं? लेजेंड लोग वही हैं जो कंसिस्टेंट हैं। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आप किस मकसद के लिए वेस्टीज में आए, आप हजारों लोग, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, उसके लिए वेस्टीज में आए। लोन नहीं चाहिए यार जिंदगी में, सब डेबिट कार्ड वाला चाहिए। बुढ़ापे में क्या होगा, रिटायरमेंट कब प्लान होगी, कब? मैं हमेशा सुनाता हूं ना वो कहानी, मेरे एक दोस्त हमेशा कहते थे कि एक इंसान की जिंदगी कैसी है। मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, सबसे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, एक अच्छी नौकरी के लिए। नौकरी भी मिल गई। मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, एक अच्छी बीवी मिल जाए, मैरिज हो जाए, बच्चे हो जाए, वो भी हो गया। मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, अब वो बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं,
वो भी हो गए, फिर भी इंसान मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा। अब उनकी शादी हो जाए, बच्चों की शादी भी हो गई। फिर इंसान मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा कि इनके बच्चे हो जाएं, वो भी हो गए। और फिर एक दिन इंसान रियल में मर रहा था, और वो अपने आप से पूछ रहा था, जब वो मरने वाला था और अपने आखिरी पलों में था, तो वो अपने आप से पूछ रहा था कि मैं जिंदगी में जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं तो जिंदगी भर मरता रहा। मेरा सवाल भी यही है, जिएंगे कब? 3 से 5 साल में सारी बेड़ियां काट दीजिए। 3 से 5 साल में पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम नहीं है। 3 से 5 साल जान लगा के काम करिए, और फिर जिंदगी हो जाएगी जिंगालाला। रिटायरमेंट मैंने प्लान कर रखा है, 2030 के बाद 4 संडे काम किया करूंगा बस। सचिन तेंदुलकर को आज मैं देखता हूं, महेंद्र सिंह धोनी देखता हूं, कहाँ काम करते हैं। और 4 संडे भी अपने लिए नहीं, कि जो अनुभव है वो लोगों के साथ शेयर कर सके। तो दोस्तों, रिटायरमेंट, और मैं हमेशा बोलता हूं, कामयाबी पलक झपकने जैसी है, कब दूसरे के पास जाके बैठ जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो अपने शहर के, अपने स्टेट के नंबर 1 लीडर बनो। आपको याद होगा, एक फिल्म है चक दे इंडिया, और मैं शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है उसमें बड़ा फेमस, जो वो बिंदिया नायक को बोलते हैं। और उनका डायलॉग है, ए छोकरी, ऐसे बोलते हो, इस फिल्म में एक ही, इस टीम में एक ही गुंडा होगा और वो मैं थोड़ा यहां उस गुंडे की परिभाषा बदल रहा हूं। गुंडा इन द सेंस कि जहां आप बिजनेस करें, आपका इतना पीवी हो कि स्टेट में नाम चले तो आपका हो। आप अपने शहर के सबसे बड़े लीडर होने चाहिए, आप अपने स्टेट के सबसे बड़े लीडर होने चाहिए, अपनी कंपनी के सबसे बड़े लीडर होने चाहिए। कामयाबी पलक झपकने जैसी है। एंड एक और सबसे बड़ी चीज, जो मैं आजकल हर मीटिंग में सबको बताता हूं, ब्रेन गूगल है, इससे सही सवाल पूछिए। पूरा दिन हम इससे बोलते रहते हैं, पुरानी वाली में ये। आप एक चीज बताइए, मैं विदेश में जाता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं विदेश में जाके सबसे पहले वेजिटेरियन खाना ढूंढता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार ये विदेश ही खराब है, विदेश की अपनी खूबी है, इंडिया की हमारी खूबी है, फिर हम घूमने क्यों गए? हम कई बार, इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो पुरानी कंपनी की नेगेटिव चीज जो है वो भूल जाता है और अच्छी अच्छी याद रखता है। कुछ तो अच्छा भी होगा, ऐसा थोड़ा सब कुछ खराब है। वो अच्छी चीज जो है वो वहां की अच्छी पकड़ लेता है, और नई कंपनी की क्या करता है, नई कंपनी की अच्छी चीज ना देख के उसकी हमेशा नेगेटिव चीज देखता है। तो इससे क्या होगा, चलो देसी भाषा में बोल देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आया होगा। एक गर्लफ्रेंड थी, उससे तो शादी हुई नहीं, ठीक है। अब आदमी मैरिज किसी और से कर लिया, अब बीवी में गर्लफ्रेंड तो नहीं मिलेगी। अगर आदमी मैरिज करके भी वांट करेगा तो घर ही खराब होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, महबूबा चली गई है, बीवी आ गई है, जिंदगी भर अब वेस्टीज से रिश्ता हो गया है। अब वो अच्छा, अब ये अच्छी भी आपकी, बुरी भी आपकी, हम अच्छे भी आपके, बुरे भी आपके। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं भी अगर कोई मेरे से पूछे, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन आपको ये तय करना है मेरे से पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। मैं हमेशा कहता हूं, बताना प्रॉब्लम नहीं, हर आदमी अच्छा बताता है, बड़ी बात है आप उससे ले क्या रहे हैं। मेरी जिंदगी का बड़ा सिंपल फलसफा है, क्रिएट वोकबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। रोज अपने आप से सही बात करिए। आप गूगल पे डालिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जयपुर से, आप डालिए जयपुर अच्छा शहर क्यों है, गूगल बताएगा ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। आप डालिए जयपुर खराब शहर क्यों है, वो बोलेगा ये खराब, ये खराब, ये खराब। तो ब्रेन भी गूगल है। रोज बोलिए, आई एम चैंपियन, आई एम वीएमसीएम, मैं बनूंगा, मैं करूंगा। जिस दिन ये कहानी समझ में आ गई, सब कुछ हो जाएगा। 1000 पीवी इस नेटवर्क की आत्मा है, आत्मा के साथ छेड़खानी मत करिए, ठीक है। 1000 पीवी पे फोकस करिए, बड़ा बिजनेस ग्रो करना है, 1000 पीवी से बाहर नहीं जाना। 3 साल की गोल शीट जरूर बनाइए।
अगर आपके पास 3 साल की गोल शीट नहीं है, बड़ा बिजनेस कभी नहीं होगा। बिजनेस ऊपर जाएगा मोटिवेट, नीचे जाएगा डीमोटिवेट, और उस टाइम अपलाइन बिजी होगा, आप निमट गए अगर वो मोटिवेट नहीं कर पाया। 3 साल की गोल शीट होनी चाहिए, और उस गोल शीट को पूरा करने के लिए टारगेट शीट होनी चाहिए। डेली की टारगेट शीट होनी चाहिए, आज कितनी मीटिंग करनी है। वीकली की होनी चाहिए। मंथली कितना टाइटल होगा, कितना लॉबी करेंगे, कितना पीवी होगा, कितने उदयपुर वेकेशन क्वालिफायर निकलेंगे। क्वार्टरली 3 महीने का प्लान, 6 मंथ 6 महीने की टारगेट शीट होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में मैं 5 से 10 मिनट और लूंगा, डायरी पेन लेके बैठ जाइए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, ये एमसीआई क्या है, मैचिंग क्लब इंसेंटिव। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, बिजनेस में क्या होता है, जो लोग गांव से हैं आप अंडरस्टैंड करेंगे। गांव में जो लोग भैंस रखते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, जब भैंस बूढ़ी भी हो जाती है तो इंजेक्शन लगा लगा के भी दूध निकालते हैं। ठीक है, बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूँ, गांव का बंदा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिजनेस में, एक लेवल पे जाके ना वो खुद फील्ड में जाते और पुराने लोगों के पीछे लगे रहते हैं। पहले उनसे 1000 पीवी करवाएंगे, अब लीडर है मोटिवेट कर लेगा, फिर उनसे 2000 पीवी करवाना शुरू कर देंगे। तो कंपनी चाहती है कि लोग नई ज्वाइनिंग पे काम करें और नए नेटवर्क में लोग लेके आए, और उसके लिए कंपनी एक प्लान में एक चीज लेके आई, बाइनरी जैसा मैचिंग। अब ये क्या है, जो मैचिंग क्लब इंसेंटिव है, बहुत सिंपली आप समझिए, ये न्यू ज्वाइनिंग के लिए आया है। और न्यू ज्वाइनिंग में भी क्या है, जैसे ही आप 1000 पीवी की ज्वाइनिंग डालेंगे, तो आपको 300 पीवी जो है वो जाएगा मैचिंग क्लब में। ये मैचिंग क्लब क्या, मैं समझाता हूं। उस 300 पीवी पे ना आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ना एलओबी मिलेगी, ना टीबीबी मिलेगा, ना ट्रेवल फंड, ना कार फंड, ना उस फंड, ना डायरेक्टर बोनस। जो 100 रुपए में से 39 रुपए बांटती है कंपनी प्लान में, तो इस 300 पीवी पे 39 रुपए अलग तरीके से बांटेगी। ये अलग चीज हो गई दोनों। ये बांटेगी कैसे, ये बांटेगी ऐसे कि आपकी एक टीम में 300, मान लो आपने 2000 पीवी की ज्वाइनिंग करवा दी, दो ए और बी में, तो 300 पीवी जाएगा ज्वाइनिंग में। वो सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा। आपने किसी भी बिलिंग करते हुए किसी भी बिलिंग में एमसीआई कोड नहीं डालना। मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बिलिंग में एमसीआई कोड नहीं डालना। कंपनी अपने आप एमसीआई कोड उठा लेगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2 जून से पहले की है और आपने एमसीआई कोड में 100 पीवी कर रखे हैं, आपकी आईडी पे पिंक आ रहा है, तो आप एक्टिवेटेड हैं। और अगर आप 2 जून से पहले की आईडी हैं और एमसीआई एक्टिवेट नहीं है, तो आप एमसीआई कोड में 100 पीवी डाल सकते हैं। बट जिनका एक्टिवेट है उन्होंने नहीं डालना। और 2 जून के बाद की जो ज्वाइनिंग है, कंपनी अपने आप आपको एमसीआई एक्टिवेट कर देगी। अब मैचिंग क्लब कैसे मिलेगा, जहां 300 पीवी की मैचिंग हुई, गुणा 3 रुपए कंपनी करके पैसा दे देगी। जैसे 300 पीवी, आपने 1000 पीवी की ज्वाइनिंग एक साइड लगाई, 1000 पीवी की ज्वाइनिंग एक साइड, तो 300 पीवी उसमें से मैच हुआ, 900 रुपए का चेक आ जाएगा अपलाइन को। अगर आपके नेटवर्क में 10 ज्वाइनिंग एक साइड आई, 1000 पीवी की 10 ज्वाइनिंग एक साइड आई, तो 700 पीवी तो हमारा पुराने प्लान में चला गया, जैसा पहले आपको समझाया गया था। और 3000 पीवी एक साइड हो गया, 3000 पीवी एक साइड, तो 9000 का एक्स्ट्रा चेक आ जाएगा। ये आपके कराउन अपलाइन सबको समझा रखा है। मैंने जस्ट एक आपको वैसे बताने के लिए, आइडिया के लिए दिया। और अगर किसी की मैचिंग नहीं हुई तो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। ये चेक कैसे होगा, आप अपनी वेस्टीज की ऐप खोलिए। जब ऐप खोल लेंगे दोस्तों, तो यहां इस साइड यानी ये कौन, लेफ्ट साइड, जिस साइड इधर, ये वाली साइड, ठीक है, ऊपर में वेस्टीज गैप में जहां पे ये बहुत सारे कॉलम खुलते हैं, वहां पे एक एमसीआई लिखा हुआ है। आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपका एमसीआई अलग से डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, आपके क्राउन एंड अबो सबको पता है एमसीआई, लेकिन आप जो वेस्लिम वाले लोग हैं उनके लिए एमसीआई ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। आप कंफ्यूज, आप एक ही चीज समझिए, 1000 पीवी से ज्वाइनिंग करवाइए, सब आ जाएगा। आप इतनी कहानी समझिए। लेकिन ज्वाइनिंग में आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको समझा रहा था। अब एक सवाल ये आया, सर 300 अगर एक आदमी 1000 पीवी से ज्वाइन किया,
चलो 700 पीवी तो रीपरचेज में चला गया। अगर कोई 300 पीवी से ही ज्वाइन करा फिर तो उसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले तो उसे चेक आता था 400 रुपए का। तो कंपनी एक जबरदस्त चीज लेके आई है, किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई से गौर फरमाइएगा, 2 जुलाई से जितनी भी ज्वाइनिंग लगी है 2 जुलाई से, अगर वो 300 पीवी कर चुके हैं, 1000 पीवी कर दिया तो 300 अपने आप हो गया। अब आप वेस्टीज का कोई भी बिल बनाएंगे तो आपके बिल में से 450 रुपए माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपके बिल मैंने वो डाला था, वो पोस्टर अभी नहीं है, ये दूसरा कॉपी हो गया शायद। तो उसमें आप ऐसा समझिए कि आपकी जो भी ज्वाइनिंग है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे सामने भी बलजीत दलाल जी हैं, बलजीत जी ने मुझे ज्वाइन करवाया, मैंने 300 पीवी कर दिया। अब मैं दूसरा बिल जब बनवाने जाऊंगा 300 पीवी के बाद वाला, तो उस बिल में से 450 रुपए माइनस हो जाएंगे। और कमाल की बात दोस्तों, गौर फरमाइएगा, उस 450 रुपए पे मुझे पीवी भी मिलेंगे। 450 रुपए पे 15 पीवी भी मिल गए, जो पीवी टाइटल में काउंट होंगे, जो पीवी साइड वॉल्यूम में काउंट होंगे। बट उस पीवी 15 पीवी पे चेक नहीं मिलेगा, क्योंकि बीवी नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि वाउचर भी दे देगी कंपनी, पीवी भी दे देगी, बीवी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट टाइटल में तो काउंट होंगे ना वो। तो ये है हमारा वो, अगर आपने 1000 पीवी से ज्वाइनिंग कर लिया तो 1000 पीवी में 300 अपने आप ही हो गए। पर 1000 वाले में से 450 माइनस नहीं होंगे। जब आप अगला बिल बनवाएंगे 1000 के बाद वाला, चाहे आप 1000 रुपए का बिल बनवाएं, तो 450 माइनस हो जाएगा। मैंने जो कराउन एंड डबो है उसमें एक वॉइस नोट भी डाला था, जो आपका ग्रुप है, तो उसका वॉइस नोट भी आपको मिल जाएगा, और वो पोस्टर भी मिल जाएगा। तो नई ज्वाइनिंग के लिए 450, अगर 300 पीवी से है तो 450 का वो वाउचर भी मिलेगा, और एक 750 का वाउचर भी मिलेगा। अब कंपनी का एक और ऑफर है मैचिंग क्लब इंसेंटिव में। अगर आप डायरेक्ट 5 ज्वाइनिंग करवाते हैं, कितने ज्वाइनिंग करवाते हैं, डायरेक्ट 5, तो 5000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर और मिलेगा 2 जुलाई से क्लोजिंग तक। अगर आप टोटल 15 ज्वाइनिंग करवाते हैं, कितने ज्वाइनिंग करवाते हैं, 15, 15 ज्वाइनिंग करवाते हैं, 5 डायरेक्ट मैंडेटरी हैं। पोस्टर में नीचे प्लीज नोट में लिखा हुआ है 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग मैंडेटरी है, 300 पीवी की मिनिमम। तो अगर 15 ज्वाइनिंग करवाएंगे तो गोवा, ऊटी, पुरी, जिम कॉर्बेट का ट्रिप फ्री मिलेगा, आना जाना कंपनी का नहीं होगा। वहां मीटिंग ट्रेनिंग 2 या 3 दिन का वो ट्रिप होगा। अगर आप 25 ज्वाइनिंग आपकी पूरी लेकिन ये ऑफर है 5% से गोल्ड डायरेक्टर तक। तो गोल्ड से ऊपर जो लोग हैं वो उनके लिए नहीं है, 5 से गोल्ड। ठीक है, अगर 25 ज्वाइनिंग आएंगी तो गोवा का कपल टिकट, और 50 ज्वाइनिंग आएंगी तो थाईलैंड का टूर रहेगा। यानी थाईलैंड क्वालिफाई करना है तो एक काम करिए, आप 2 गोवा क्वालिफायर निकाल दीजिए, और डायरेक्ट 5 ज्वाइनिंग तो हो गया। सेम स्लैब अगर आप करेंगे तो नीचे वाले को मिलेगी। मान लो नीचे एक ने 50 कर दिया तो आपको साइड में 50 करना। सेम स्लैब नहीं है तो पूरा काउंट होगा। तो ये हमारा एमसीआई के बेनिफिट थे। आप लोगों के लिए वो 450 वाला वो है, वही समझना जरूरी है। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन जो पिछले महीने हुई कि जैसे ये मैचिंग क्लब इंसेंटिव आया, चेक बढ़ेगा, चेक बढ़ेगा, अफवाह फैला दी गई। कंपनी ने पे आउट नहीं बढ़ाया है। 100 रुपए में पहले भी 39 रुपए बटते थे, आज भी 39 रुपए बटेंगे। कंपनी ने क्या बोला था, पहले टीम बिल्डिंग बोनस 2600 पीवी पे मिलता था और 7000 का चेक आता था। कंपनी अब बोल रही है 2600 पीवी वो रिपीट करो, रिपीट करो, और कम से कम आप क्या करो, 4-5 ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा निकाल लो जिससे आपको एक्स्ट्रा पे आउट आए। लोगों ने क्या किया, मेरे पास 1-2 लोगों के फोन आए, लोगों ने क्या किया, अपनी समझा है नहीं, अपने घर की एक ज्वाइनिंग और लगाई और उस पे वो पीवी डाल दिया। कंपनी एमसीआई क्यों लाई, पुराना बिजनेस रिपीट डले और नई ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा आई जिसपे कंपनी पेर इनकम दे। तो कोई भी मैनिपुलेशन जिसने करी वो उसके साथ यही हुआ। ठीक है, अब लास्ट में मैं 5 मिनट और लूंगा। अगर आपको जिंदगी में ग्रो करना है, आज एक टेस्ट आपका, आज आपका टेस्ट क्या है, आप किस तरीके के अपलाइन है।
डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करना है तो आपके अंदर दो खूबी होनी चाहिए, एजुकेशन एंड मोटिवेशन। अगर आप सिर्फ ज्ञान की गंगा हैं तो भी आप एक अच्छे अपलाइन नहीं है या एक अच्छे टीम लीडर नहीं है। अगर आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशन से चलाना चाहते हैं तो भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अभी 1.5 लाख रुपए देके मैं एक एआई का कोर्स कर रहा हूं, 1.5 लाख रुपए देके। अगर आप यही बोलते कि जो ये मीटिंग है सर, ये मेरे को बोलते सुनील जी सर ये सैटरडे संडे कर दो, तो मैं कतई नहीं कर पाता। मेरा शाम 7:30 से 10:30 तक का कोर्स होता है। आगे आने वाले दिनों में इतना टफ कंपटीशन हो रहा है, टफ मार्केट हो रही है। आपको अगर आप अपने आप को, वो मैं ये नहीं कह रहा आप करो, लेकिन हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो नोकिया बन जाएंगे। हम कहेंगे जी हम तो सही लगे हुए थे, वो लोग तो ज्यादा पीवी कर गए, उनको कुछ हो रही, वो ज्यादा स्पोर्ट हो गई होगी, ये हो गए। नहीं, याद रखिएगा जो ग्रो करेगा, मोटिवेशन के बगैर आदमी उठ नहीं सकता, बट उसको आगे ग्रो करने के लिए, बोलते हैं ना कि उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मीटिंग प्लान व्लान करने के लिए, लेकिन कन्विंस करने के लिए एजुकेशन चाहिए। तो अगर आपके अंदर एजुकेशन है तो मोटिवेशन डालिए, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो कसम खाइए 23 जुलाई को कि अब हम एजुकेशन पे भी जोर देंगे, वेस्टेज का पूरा प्लान समझेंगे, ठीक है, हर चीज की बारीकी को समझेंगे और बिजनेस को सीईओ की तरह करेंगे। और बिहेव लाइक यूर पोस्ट। मैं बहुत बार बिजनेस में देखता हूं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का ग्रो ना करने का, बहुत सारे लोग क्राउन बन गए लेकिन उनका बिहेवियर आज भी एक 8% की तरह है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं, यार इसका टाइटल अभी ब्रोंज है लेकिन ये कितना मैच्योर है। एक संदीप महेश्वरी का एक वीडियो, वो बोलता है कि जिंदगी में आप अपने ज्ञान से ज्यादा कभी नहीं कमा सकते। वो ये नहीं कह रहा टैलेंट, ज्ञान से ज्यादा। तो मैं बोलूंगा ज्ञान बढ़ाइए और बिहेव लाइक योर पोस्ट। देश के प्रधानमंत्री पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बोलते रहते मेरा गुजरात, अपनो गुजरात, मेरा गुजरात। तो लोग क्या बोलते, भाई तू गुजरात में ही रह ले, तू इंडिया में क्यों आया? वो इंडिया के बने तो मेरा देश। आप अगर अपनी पोस्ट के हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। आप ये देखिए, आपका जो पोस्ट के हिसाब से आपका बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, हमारे बिजनेस में आप अगर ब्रोंज है तो ब्रोंज के हिसाब से आपका क्या बिहेवियर है, सिल्वर है आपका अपनी पोस्ट के हिसाब से क्या बिहेवियर। ये कहानी, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग आप देखिए, उन कितना अनुशासन होता था, वो अपनी पोस्ट के हिसाब से बिहेव करते थे। मैं यही कहूंगा लास्ट में आपको, ठीक है, पूरी वेस्टीज की नजरें इस टीम के ऊपर है, जो सुनील जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं, चाहे वो दीपक जी हैं या मैं हूं, हम दिन रात जहां पे भी जरूरत होगी, या पूरा वेस्टीज मैनेजमेंट आप सबके साथ है। ग्रो करिए, इतिहास रचिए। अब हम ये नहीं कह सकते नए हैं, ठीक है, अब 2 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल का सफर छोटा नहीं होता, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं, सिर्फ भैंस पुरानी हो गई है, उसको इंजेक्शन लगा के दूध कब तक निकालेंगे, मेरी ये बात आज समझ लीजिए। फील्ड में जाना होगा, नई रिक्रूटमेंट करनी होगी। लाखों लोग, हजारों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनके पास आए, आप उनके पास जाएं। आपको घर से निकलना होगा, क्योंकि इस इस मकसद के लिए हम, इससे बहुत बड़े मकसद के लिए हम आए। ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो कर सकते हैं। विराट कोहली 10 रन पे आउट हो, विराट कोहली 10 रन पे आउट हो तो बुरा लगता है, लेकिन हमारा मान लो बुमराह आउट हो जाए तो बेचारा बॉलर है। विराट कोहली से उम्मीद करी जाती है, रोहित शर्मा से उम्मीद की जाती है। आप इस वेस्लिम रेंज के जो ये टीम है, ये उसकी विराट कोहली है। अपने अंदर के हनुमान को जगाइए। हम जामवंत का काम करते रहेंगे, करना तो आपने ही है, लेकिन हम सब आपके साथ हैं, यकीन मानिए। जो हमारे से बन पाएगा, दिन रात आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वेस्टीज बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत जबरदस्त कंपनी है। आज के दिन कंपनी अपने प्रॉफिट में से चीजें निकाल के करती है। कौन कंपनी करती है? आज हमारा पे आउट इतना ज्यादा है, मैं अगर कंपनी के नजरिए से देखूं, मैं तो सोचता हूँ किस मिट्टी के बने ये लोग। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरी
बात कई बार कई सारे लीडरों से बात जब होती है, बाहर भी मेरी टीम में जो लोग आए हैं वो बोलते हैं सर सारे कर्जे उतर गए। सर पैसा बचाए यहीं पे है, तो बताइए ना। परसों आगरा में एक हीरो कैटरीना कैफ आई थी, घूम के चली गई, पता नहीं चला, घूंघट में घूम रही थी। अपनी कामयाबी को घूंघट से निकालिए। जो 5-5 साल में कामयाबी नहीं आई, वो आप लोगों ने यहाँ पे 3-3 4-4 महीने में ली है, लेकिन घूंघट में रखने से कुछ नहीं होगा। अपनी कामयाबी को बताइए, जाके स्टेटस पे लगाइए कितनी बड़ी आपने अचीवमेंट ली है। नंबर बढ़ाइए, अपनी मीटिंगों में, अपनी ट्रेनिंगों में समय का ख्याल रखिए। ठीक है, जब मैंने मीटिंग शुरू करी 300 लीडर थे, बाद में 600 तक हुए। ये बाद वाली इंसान अपनी आदतों का पुलिंदा है। मैंने बचपन में अपने पिताजी से सीखा था कि इंसान बेटा जिंदगी में हर चीज करना आदत सही रखियो। अगर आदत बिगड़ गई तो कहानी खराब हो जाएगी। इंसान अपनी आदतों का पुलिंदा। तो मेरी शुभकामनाएं। और ये जो सुनील जी का जो ये टीम है, जो सुनील जी भगवती जी और जो दीपक जी कृष्णा जी ने जो आज ये जो पेड़ लगाए, जबरदस्त बिजनेस हो। आप सब सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दें, मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। और अब मैं चलता हूं हमारे जबरदस्त होस्ट, और यही बोलूंगा ये क्लोजिंग आज तक की रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लोजिंग होगी। जुलाई का जलवा आप दिखा देंगे, और जो 10 अगस्त को आपके पे आउट आएंगे वो झलकने चाहिए कि 1 साल बाद के पे आउट हैं। हाईएस्ट आपके पे आउट आने चाहिए। और अगस्त महीना दोबारा से फिर क्रांति लिखनी है, फिर एक ऐतिहासिक पीवी करना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और अब चलते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे आज के होस्ट अमित शर्मा जी की तरफ। एंड थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। मेरी एक और मीटिंग है 9 बजे, वो शुरू हो चुकी है और मुझे वहां कनेक्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस दिया। बहुत सारे लोगों यहाँ जो लीडर्स हैं और नए लोग भी हैं, उनके डाउट्स क्लियर हुए हैं ना, क्लियर हुए हैं ना। तो एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग करके सर को धन्यवाद दे सकते हैं। एक बार ज़बरदस्त एक्साइटमेंट शो करके सर को धन्यवाद देंगे। और हमारे जितने भी डाउट्स थे, चाहे वो एमसीआई से रिलेटेड हों, चाहे ऑफर से रिलेटेड हों, चाहे वैकेशन प्रमोशन जो भी चल रहे हैं, स्कीम सबसे रिलेटेड जो थे, हमें क्लियर हुए। और बाकी अगर किसी को फिर भी डाउट रह गया हो ना, तो आप अपने कोच के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी हमने जो भी सीखा है ना, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की देरी है। और हमें देखिए, अभी मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, आप सबने नोट्स बनाए हैं, मैंने भी नोट्स बनाए हैं। और हम सिर्फ सीखते रहेंगे ना, उससे भी काम नहीं चलेगा, हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सर ने बोला एजुकेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है, और साथ में ना इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। ठीक है? तो एक शानदार से सॉन्ग के साथ में हम इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। तो आप अपना एक्साइटमेंट बना के रखिए, और इस सेशन को क्लोज़ करने के बाद में आप लग जाइए जो भी हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सब लोग एक्साइटमेंट बना के रखेंगे, तब तक मैं एक शानदार सा सॉन्ग जो है आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उनको अपन स्पॉटलाइट पे लेंगे।